देख रहे हैं तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। जनपद आगरा के बरन क्षेत्र बेनई पेंट में गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई। भारतीय किसान यूनियन भानु की महापंचायत का मुख्य उद्देश्य था कि किसानों की समस्याएं व पेंट मालिक ब्रजेश चौधरी के साथ मनोज गोयल के द्वारा धोखाधड़ी व उनके इकलौते पुत्र की हत्या रखी गई। शासन प्रशासन की ओर से पहुंचे उप जिलाधिकारी एतमादपुर सुमित सिंह व एसीपी एतमादपुर देवेश सिंह को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। एसडीएम और एसीपी ने आश्वासन दिया कि जांच कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। मंच से ऐलान किया गया कि 2 महीने में शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो 4 जनवरी को अंतर्राज्यीय महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी राज्यों से सभी संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सभी पदाधिकारी के साथ बेनई पहुंचेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बच्चू सिंह चौहान, राष्ट्रीय संगठन मंत्री महाराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं आयोजक ब्रजेश चौधरी, बेनई पेंट वाले राष्ट्रीय सचिव बॉबी यादव, जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ हाथरस शिखा सिसोदिया, जयवीर सिंह जादौन, हजारी लाल यादव, शीतल भदौरिया, विशाल परमार, सिस्टम सुधार संगठन किसान प्रदेश अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर, चौधरी मान सिंह पैठ, मलिक अपना दल एस, आगरा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर महेश चौधरी, किशन यादव, देवेंद्र चौधरी एवं सैकड़ों किसान नेता और हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। आगरा से संवाददाता राकेश यादव की रिपोर्ट। ऐसा है, भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और किसान मजदूर गरीबों को आवश्यकता है, इसलिए निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड किसान क्रांति दल का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। हमारी मांग है किसान आयोग का गठन कर दिया जाए और किसान आयोग ही फसलों के दाम तय करेगा, राजनेता नहीं। किसान को फसलों के दाम नहीं मिले इसलिए किसान कर्जदार हो गया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से मांग करता हूं कि समस्त भारत के किसानों के एकदम A to Z कर्जा माफ कर दिया जाए और फिर किसान आयोग को लागत मूल्य के अनुसार फसलों के दाम तय करने का अधिकार दे दिया जाए। अब तक जो कर्जा है वो माफ हो जाए। यदि किसान दुर्घटना में मरे तो वो किसान होता है, 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए। हमारे ही जवान, क्या उद्देश्य है जो महापंचायत? हमारे ही जवान बताऊंगा, हमारे ही जवान पुलिस में हैं, उनको शहीद होने पर 2 करोड़। हमारा मीडिया होता है, वो कहीं किसी रिपोर्ट में लेने से घायल हो जाता है तो घायल को 2 करोड़ और यदि कहीं हो के जान चली जाती है तो उनके परिवार को 4 करोड़। जो आजाद रखते हैं हमको, उनको थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी वो शहीद हो तो उनको 5 करोड़। आज की यहाँ बेनई पेंट में आगरा की पंचायत बहुत दिन बाद हो रही है। इसका लक्ष्य और उद्देश्य पूरे आगरा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को जगाना है, पूरे भारत में संगठन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आगरा विश्व विख्यात शहर है। इसका ताजमहल का नाम पूरी दुनिया में है। इसलिए बेनई पेंट हमारी इतनी प्रख्यात है, विख्यात है कि यहाँ हमारी हर 4 तारीख को एक बात और तय कर दी हमने, जितने भारत में किसानों के संगठन हैं सब यहाँ से मिलके मिलजुल कर सब एक साथ मिलके किसानों की, आपकी, सबकी लड़ाई लड़ाना शुरू करेंगे। और यहाँ पर ब्रजेश हमारे जो चौधरी हैं, आज उनको हमने भारत में राष्ट्रीय संगठन मंत्री नियुक्त कर दिया है। ये इनका कहना है कि हर 4 तारीख में बेनई पेंट में संयुक्त मोर्चा, यानी सभी देश के सभी संगठनों के किसानों की जो आमेंगे, जो शामिल होंगे, 4 जनवरी से शुरुआत कर दी जाएगी। 4 जनवरी से शुरुआत हो जाएगी। देश के सभी संगठनों के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उनका हम स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे और जन जागरण के लिए इनके ऊपर एक समस्या आई थी कि एक कौन से गोयल, मनोज गोयल द्वारा इनको लूटा गया, ठगा गया और इनके भैया का बेटे का
बंद कराया गया, उनको भी हम जो हमारे पुलिस कमिश्नर हैं दीपक सिंह, उनसे मांग कर रहे हैं, उनके लिए लेटर लिख रहे हैं कि वो FIR दर्ज करावे और उसको जेल पहुंचावे और इनको जो लूटा हुआ जमीन जायदाद का माल है वो वापस करावे। इसके लिए हम आज आए थे यहाँ और हमने अपना काम पूरा कर दिया। अब ऐसा नहीं होगा तो सबसे पहले तो हम माननीय दीपक सिंह पुलिस कमिश्नर से अपने बच्चू सिंह चौहान, महाराज सिंह चौहान और चौधरी अपने ब्रजेश और चौधरी मान सिंह और बॉबी और अपने जो राष्ट्रीय महासचिव जयवीर डॉक्टर, उनके साथ मुलाकात करेंगे और उसके बाद भी कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं मानेगा तो फिर 4 तारीख से बेनी पेट पे आंदोलन शुरू करेंगे। जय जय श्री राधे। ये भारतीय किसान यूनियन भानु की महासभा थी। इसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी उपस्थित। इनकी मांग कुछ राजस्व विभाग से संबंधित है, कुछ बिजली विभाग से है, कुछ कृषि विभाग से संबंधित है और कुछ पुलिस विभाग से। जैसे राजस्व में अंश निर्धारण को लेकर, वरासत को लेकर, बिजली विभाग में बिल जो में अनियमितता है उसको लेके था। तो सब चीज़ों को सुना गया है और आश्वासन दिया गया है आप लोगों को कि हम नियमानुसार जल्द से जल्द इसका समाधान कराएंगे। और राजस्व की जो अंश निर्धारण को लेके समस्या है या नाम में जो त्रुटियां हैं उसको लेके, तो उसमें बताया गया है कि हम चौपाल लगा के एक रोस्टर बनाएंगे और चौपाल लगा के उसमें लेखपाल गाँव विजिट करके इसका संशोधन कराएंगे। देखिएगा, धूल चेहरे पे थी और वो आईना पहुंचता रहा। मतलब जो किसानों की मूलभूत समस्याएं जिससे कि किसान पीड़ित है, उनको तमाम क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर यहाँ पर एदमापुर तहसील क्षेत्र के गांव बेनई पर एक राष्ट्रीय महापंचायत संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आयोजित की गई है, जिसमें हमारे ठाकुर भानु प्रताप जी अतिथि के रूप में पहुंचे हैं और यहाँ पर 4 जनवरी को ऐलान किया गया है कि संयुक्त मोर्चा के बैनर तले ये बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। और बड़ी लड़ाई इसलिए लड़ी जाएगी क्योंकि जो पंचायत के आज के आयोजक हैं ब्रजेश उपाध्याय जी, इनका परिवार के साथ, इनके साथ एक माफिया है, उसके द्वारा बड़ा ही गलत तरीके से इनको सताया गया है, परेशान किया गया है, पीड़ित किया गया है। और इतना ही नहीं, अपितु मैं ये कह सकता हूं कि इनके परिवार का, इनके घर का चिराग को बुझा दिया गया है। ये वर्ष 2005 की घटना है, जब इन्होंने कोल्ड स्टोर चौधरी मान सिंह के नाम से बेनई पैट में खोला था। और उसके बाद वर्ष 2008 में इन्होंने एक तेल माफिया है मनोज गोयल, उसको शामिल किया था। फिर वर्ष 2009 में और 8 में इसने 1 करोड़ 33 लाख का गबन किया, जिसकी शिकायती पत्र उन्होंने बैंक में और तमाम आला अधिकारी जो पुलिस प्रशासन के उनको लिखित में दिया था। उसके बाद इसी व्यक्ति ने वर्ष 2009-10 में इसने 8वें महीने में अपहरण करा दिया था इनके बच्चे को, आगरा में जो पढ़ने जाता था। और अपहरण करने के बाद यह जिम्मेदारी लेता था ये व्यक्ति। अगर मान लीजिएगा साहब, जो बच्चे का जिसका अपहरण हुआ उसमें इसका लिप्तता नहीं थी, तो यह व्यक्ति ये क्यों कहता था कि आपका बच्चा आ जाएगा, खेत हमारे नाम में कर दो। लगातार ये प्रलोभन में उसको देता रहा, आश्वासन देता रहा और धीरे धीरे टुकड़ों में खेत का अपने नाम में करा लिया। धीरे धीरे 25 बीघा इसने अपने नाम में जमीन करा ली। और जब 25 बीघा जमीन उसके नाम में पहुंच गया, बच्चा वापस नहीं आया और उसको बच्चे का उसका इसने मर्डर करा दिया। उसके बाद पीड़ित परिवार ने प्रार्थना पत्र दिया, मुकदमा दर्ज हुए, कुछ लोग जेल में गए। लेकिन जो मेन सरगना था, कहते ना चोर को सोना दे भी दो लेकिन उसकी नजर हमेशा ताले पर रहती है। जो मेन सरगना था वो ये रह गया ये व्यक्ति। और वर्ष 2010 के बाद ये 25 में भी, सितंबर अक्टूबर में ये इस पीड़ित परिवार को धमकी दे रहा है। ये कह रहा है कि जमीन पर कब्जा खाली कर छोड़ दो। अरे भाई, हमारे पुरखों की इबादत है, ये शहादत दे के हमारी जमीन को मिली हुई है, ये हमारे पुरखों की विरासत है, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। मतलब जमीन भी जाएगी, बच्चा भी चला गया, हम लोग क्या करेंगे भाई? तो हम लोगों की, अगर किसान यूनियन हम लोग चलाते हैं, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी थी कि भाई ब्रजेश चौधरी का सहयोग और साथ देने की। और यह भी बताया गया, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आपको यह बता दें कि जो ब्रजेश भाई का सहयोग जो लोग कर रहे थे उनके साथ ही है।
उनको भी ये धमकाने का प्रयास कर रहा है। तो आज ये पंचायत के माध्यम से बताने का और कहने का प्रयास किया गया है, और ये आप लोगों के माध्यम से हम मैसेज दे रहे हैं अपने किसान यूनियन सिस्टम सुधार संगठन किसान की तरफ से उन तमाम विचारधारा के लोगों को जिन लोगों ने इस पीड़ित परिवार के साथ गलत चीजें की है या परोसने का प्रयास किया है, या फिर ऐसी विचारधारा जो डराने धमकाने के माध्यम से किसान की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और उसके घर का चिराग बुझा दिया है, ऐसे लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हम पीड़ित परिवार के साथ ब्रजेश चौधरी जी के साथ खुले मन से बड़े दिल से खड़े हुए हैं, अंतिम सांस तक खड़े हुए हैं। साथ ही दूसरा यहाँ पे और भी मुद्दे थे, डीएपी खाद की समस्या है, पानी की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है और तमाम समस्याओं को, जैसे पलान की एक मुद्दा है या रोजगार का एक मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों ने महापंचायत आयोजित की है और प्रशासन को ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन के माध्यम से यहाँ पे एसडीएम एदमापुर को यह भी कहना चाहते हैं कि जो भी हमारी मुद्दे हैं उनका समाधान किया जाए, और पुलिस प्रशासन से यह कहना चाहते हैं कि जो ये प्रकरण है, हत्या का जो प्रकरण है, जमीन पर कब्जे का जो प्रयास किया जा रहा है, धमकी का जो प्रकरण है, उसको संज्ञान में ले, और यदि समाधान नहीं होता, गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं लिया जाता है, समाधान नहीं होता है, तो 4 जनवरी 2026 को इसी जगह पर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले, और संयुक्त मोर्चा वो बैनर मोर्चा होगा जिसने 13 महीने दिल्ली की सरकार की नाक में नकेल डालने का काम किया था और कानून को वापस लेने का काम किया था। वो तमाम सम्मानित महारथी इस धरती पर, इस मिट्टी पर पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार की लड़ाई को लड़ेंगे। धन्यवाद। जय किसान, इंकलाब जिंदाबाद। हाँ, एक प्रार्थना पत्र मिला है, 2010 का प्रकरण है, काफी पुराना प्रकरण है, और इसके संबंध में मेरे द्वारा बताया गया कि जांच करके इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां दी मिल रही हैं, इसके बारे में आज ही इनके द्वारा सूचित कराया गया, एप्लीकेशन आज मिली है, इसके बारे में प्रॉपर जांच करके फिर कार्रवाई। तकले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज।